कैबिनेट एक्सपेंशन आपका इंटरनल मामला नहीं है, ये स्टेट का मामला है, यूनियन टेरिटरी का मामला है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। लिहाजा मेरी ये गुजारिश होगी, अभी तक आप डिप्टी स्पीकर भी नहीं बना सके, मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स की बात की गई। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, क्या सोपोर का वो नौजवान वसीम अहमद जिसको ट्रक से नीचे उतार के जिसका दिन दहाड़े कत्ल किया गया, क्या मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का गुलाम रसूल मगरे जिसको शहीद किया गया रात के अंधेरे में नामालूम बंदूक बरदारों ने, जिस वक्त मैंने ये सवाल आया कि आप उसके उन शख्सों के उन मार्टियर्स के उनके एहसारों के लिए क्या करें, तो हमें ये कहा गया, हमारा सवाल ही रिजेक्ट किया गया। लेकिन मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आपके चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कम से कम आप क्या उस फैमिली तक नहीं पहुंच सकते थे? कम से कम आप सरकार की तरफ से यहाँ इतने उछलते कूदते हैं इनके मिनिस्टर साहिबान, क्या एक मिनिस्टर वहां नहीं जा सकता था? क्या एक मिनिस्टर वहां नहीं जा सकता था कम से कम उन फैमिलीज की ढारस बनाने के लिए? यहाँ पे आपने अपने मंशूर में पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की थी, आपने वेरिफिकेशंस की बात की थी, तो कहाँ है वेरिफिकेशन? कहाँ ईज हो गई? डिप्टी सीएम साहब, आप मेहरबानी करके खामोश हैं, नहीं मेहरबानी करके, हमें भी आता है, आप ये ना समझे, हमें आता है, हमें इंटरप्ट करना आता है, हम अच्छे तरीके से इंटरप्ट करना जानते हैं। आप मुद्दों से मत भटकाइए यहाँ पे। वेरिफिकेशन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हमें बताइए कि वेरिफिकेशन में आपने क्या किया? यहाँ तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि आप जो हमारे यहाँ उर्दू के बोर्ड लगे हुए थे, साइन बोर्ड्स, उनको हटाया गया। मैंने लास्ट सेशन में एक सवाल पूछा था कि किस कानून के तहत, किस सर्कुलर के तहत, उसका जवाब आया कोई कानून नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं है। आप इतनी अपीजमेंट, आप अपने कम से कम अपने दफ्तर के बाहर आप उर्दू जबान में कम से कम वजीर आला का बोर्ड तो लगाए। इसके लिए बीजेपी से आपको या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कश्मीरियों के ऊपर अटैक्स होते हैं। हमें नहीं आता है कि हम गवर्नर साहब के खुतबे के हक में बोले या इसके अगेंस्ट बोले। जब गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब हाउस में आके यहाँ पे बोलते हैं तो ये साइड अपोज करता है और वो साइड जो है एंडोर्स करता है। जब वो राजभवन में जो बात वो करते हैं तो वो साइड अपोज करता है और ये साइड अपोज करता है। इससे पहले कि मैं गवर्नर साहब के खुतबे पे आऊं, मेरी गुजारिश होगी, डिप्टी सीएम साहब आप अपनी चेयर का ख्याल रखें, मेहरबानी करके अपनी मर्यादा का ख्याल रखें, अपनी चेयर की मर्यादा। ये कुछ नहीं स्पीकर साहब, यही इन्होंने इन 3 दिनों में किया। हमने सभी का बोले आप बोलिए, आप मुझे मैंने वोट उसी को दिया जिसका जिक्र फारूक अब्दुल्ला साहब ने और इनके कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद रमजान साहब ने मीडिया में किया। या तो ये आके ये कहें कि वो झूठे हैं या ये सच्चे हैं, पहले ये डिसाइड करें। इनका कैंडिडेट सच्चा है, इनका फारूक अब्दुल्ला साहब जिसका मुझे सम्मान है, क्या वो सच्चे हैं या डिप्टी सीएम साहब सच्चे हैं? हमें पता है कि कल तक के पीडीपी में थे और हो सकता है आज भी शायद तारी इनकी जो है यहाँ दिल्ली के साथ जो है बीजेपी के साथ मिलती जा रही है। हमें पता है, हमें इल्म है, हमें ये सबक न सिखाए, हमें ये पिछले 3 दिनों हमने बहुत कुछ देखा, कौन कब किस पार्टी के साथ था, किसने यहाँ पे कोटा लाया, किसने यहाँ पे पीएसए, कौन अच्छे बीजेपी के साथ था, कौन बुरे बीजेपी के साथ था। लेकिन मेरी गुजारिश होगी यहाँ लीडर ऑफ हाउस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कि मेहरबानी करके आप इन चीजों से जो है लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, खासकर जो आपने पॉलिटिकल वादे किए थे, उसको आप डाइल्यूट न करें। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने खुतबे में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा जो है एक अचीवमेंट करार दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि लास्ट जो उन्होंने एड्रेस किया तब से लेके आज तक कौन सी गवर्नमेंट बनी? ये तो पिछले एड्रेस से पहले गवर्नमेंट बनी थी, तो लिहाजा इस एड्रेस में इसको क्या दोहराने की जरूरत थी? तो ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने जो आधा अधूरा जो उन्होंने हमें इंसाफ दिया, जिसकी वजह से हमें कम से कम एटलीस्ट इलेक्शन यहाँ देखने को मिले, लेकिन स्टेटहुड और 370-35 पे कोई बात नहीं हुई। मैं ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप हर चीज को जो है आप यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच में डिवाइड ना करें। मेरी गुजारिश होगी कि जो चीजें आपके हाथ में वो तो आप कीजिए। मेहरबानी करके आप हमें ये बताइए कि आप कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको किसकी इजाजत की जरूरत है? मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सरकार के कुछ मेंबर्स कहेंगे कि ये हमारा इंटरनल मामला है।